नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म AR स्टडी ऑफिशियल में। तो आज हम लोग टॉप 20 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन है लेड, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी टीन और ऑप्शन डी जिंक। तो क्विक सिल्वर के नाम से मरकरी को जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। मरकरी का रासायनिक प्रतीक Hg है और इसे पारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, पीत का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो आपको ऑप्शन है अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी पित्ताशय। तो पीत का निर्माण यकृत में होता है, तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब होगा। और पीत यकृत से स्रावित होता है परंतु अग्नाशय में जाकर संचित होता है। यकृत विभिन्न तरह के काम करते हैं। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है ताकि वह वह बाद में आने वाले ऊर्जा का भी निर्माण कर सके और अपने लिए उपयोग कर सके। तीसरा सवाल है, भारत में प्रथम जनगणना कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन है 1872 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1891 में और ऑप्शन डी 1901 में। तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय की गई थी, परंतु यह व्यवस्थित ढंग से जनगणना नहीं हो पाई थी। व्यवस्थित ढंग से जनगणना उसके 10 वर्ष बाद यानी कि 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका से न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई। तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। और आपके लिए क्वेश्चन देते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता किस देश की संविधान से लिया गया है? तो इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है यानी कि O2 ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है जो सभी सजीवों के लिए एक आवश्यक तत्व है। अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह और ऑप्शन डी शनि ग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि वहां पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक है, जिसके कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और यह देखने में लाल रंग के जैसा प्रतीत भी होता है। और नेपच्यून पर सबसे अधिक गति से हवा चलने वाला ग्रह है यानी कि 2100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से यहाँ पर वायु प्रवाहित होती है यानी बहती है 2100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। और इसमें 6 वलय पाए जाते हैं और बृहस्पति ग्रह में भी वलय पाए जाते हैं। इसके अलावा शनि ग्रह में भी वलय पाए जाते हैं। इन तीनों ग्रह में वलय देखने को मिलता है। अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो आपको ऑप्शन है 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1951 में और ऑप्शन डी 1956 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस देश के संविधान से लिया गया है और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि में विकास व वृद्धि पर बल दिया गया था। अगला सवाल है, भारतीय संसद का धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत होता है? तो आपको ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो भारतीय संसद का धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति यानी अनुशंसा पर धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन इसका ये सही जवाब है। अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी स्कॉर्बिक, ऑप्शन सी रिकेट्स और ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है। रिकेट्स के कमी के कारण शरीर में हड्डी सूखने लगती है अर्थात कमजोर होने लगती है। अगला सवाल है, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो आपका ऑप्शन है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी और ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही की स्थापना की? तो आपका ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर,
ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो दीन इलाही की शुरुआत अकबर द्वारा की गई थी और इन्होंने 1582 में दीन इलाही की स्थापना की थी। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? तो आपका ऑप्शन है मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी CO2 और ऑप्शन डी ओजोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी CO2 गैस ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान देती है। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में वीटो अधिकार प्राप्त करने वाला निम्न में से कौन सा देश नहीं है? तो आपका ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो अधिकार प्राप्त करने वाला देश नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न में से किस तत्व का पिघलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? तो आपका ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी प्लेटिनम और ऑप्शन डी ऑर्सिमियम। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी टंगस्टन धातु का सबसे अधिक गलनांक होता है यानी पिघलांक होता है, लगभग 5555 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल है, दादरा और नागर हवेली कब भारत में शामिल हुआ? तो आपका ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1961 में और ऑप्शन डी 1970 में। तो 1961 में दादरा और नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया था क्योंकि वहां पर पुर्तगाल का आधिपत्य था। पुर्तगाल के जाने के बाद वह भारतीय प्रांत में शामिल कर लिया गया था। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन है सिंचाई, ऑप्शन बी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन और ऑप्शन डी पशुपालन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। अगला सवाल है, थर्मामीटर में सामान्यतः कौन सा द्रव भरा होता है? तो आपका ऑप्शन है पानी, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी मरकरी और ऑप्शन डी ग्लिसरीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी थर्मामीटर में सामान्यतः मरकरी भरा होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो आपका ऑप्शन है ए पूर्ण गोल, ऑप्शन बी चपटा गोलाभ, ऑप्शन सी वर्गाकार और ऑप्शन डी दीर्घवृत्ताकार। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी चपटा गोलाभ पृथ्वी का आकार है। तो ऑप्शन इसका भी सही जवाब है। अगला सवाल है, संविधान का मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका ऑप्शन है 24वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44वां और ऑप्शन डी 52वां। तो संविधान का मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ी गई थी और 11वां मूल कर्तव्य को 2002 में जोड़ा गया था, वो भी शिक्षा के अधिकार के तहत 0 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त निःशुल्क शिक्षा देने की गारंटी दी गई थी। और आज का आखिरी सवाल है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो आपका ऑप्शन यूरेनियम, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी प्लूटोनियम और ऑप्शन डी थोरियम। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम, जो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो ऑप्शन इसका है सही जवाब। अगर वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।